नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल आज लगभग 7.5 महीने बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरा आना पसंद आएगा। पूर्व की भांति ही मैं आज एक कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये एक विशिष्ट कुंडली है, रोग से संबंधित। ये एक जातिका की पत्रिका है। जातिका पहले अमेरिका में रहती थी और आज भारत में है। इनका होम टाउन का जन्म स्थान जयपुर में है, राजस्थान में। और जयपुर ये वापस आ चुकी हैं। बहुत सालों तक ये अमेरिका में रही। डाइवोर्स्ड हैं। इनकी शादी हुई और पति से न बन पाने के कारण 1 साल के अंदर ही इनका तलाक हो गया। बीटेक एमबीए की पढ़ाई की है इन्होंने। अमेरिका में जॉब करती थी। पिछले साल 2025 के शुरुआत में इन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट में 3 स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का पता चला इनको। नौकरी छूट गई इनकी। वहाँ ट्रीटमेंट करवाया और वहां चूंकि सगे संबंधी इनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं थे, माता पिता वगैरह जो भी सगे संबंधी थे वो यहीं पे भारत में ही थे, इसलिए इनको वापस भारत आना पड़ा। 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले ये भारत आ गई। जयपुर अपने माता पिता के साथ रहती हैं। कुंडली में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखिएगा इस कुंडली में क्या विशिष्ट योग हैं इस तरह के कि इस जातिका को ये रोग हो गया। आ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इस कुंडली में ऐसा क्या योग है कि इस जातिका को इस तरह का गंभीर रोग हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेस्ट कैंसर ही हो गया, और भी कोई रोग हो सकता था। पर कुंडली में कुछ योग तो ऐसे जरूर होते होंगे जिसकी वजह से हमें आरोग्यता प्राप्त नहीं होती, हम रोगी हो जाते हैं और इस तरह के गंभीर रोग हो जाते हैं जो कि जानलेवा साबित होते हैं हमारे लिए। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था और अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले किसी भी विषय से संबंधित हमें फल प्राप्त करना है। करियर हो, स्वास्थ्य हो, विषय हो, विवाह हो, संतान हो, किसी भी चीज से संबंधित, धन हो, घर हो, भौतिक संसाधन जैसे वाहन मकान आदि हो, सुख सुविधाएं हो, किसी भी चीज के लिए, माता पिता से संबंधित हो, भाई बहनों से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, सबसे पहले लग्न को देखना जरूरी है। लग्न हमारा बलवान होना चाहिए, शुभ प्रभावों में होना चाहिए। अगर लग्न हमारा बलवान है, शुभ प्रभाव में है, तो हम हर चीज से, हर जीवन में आई हुई विसंगतियों से, विषमताओं से लड़ लेंगे और पार भी पा लेंगे। लेकिन लग्न अगर हमारा कमजोर है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, शुभ ग्रह बलहीन है, निर्बल हैं, अशुभ ग्रह अधिक बलवान हैं, तो हमें जीवन में परेशानियां समस्याएं आएंगी ही आएंगी। अब इस कुंडली में देखिए, सबसे पहले तो मेष लग्न की कुंडली है। काल पुरुष की पत्रिका है ये। इस पत्रिका में लग्न में शुक्र बैठे हैं। शुक्र कौन है इस कुंडली के? सप्तमेश हैं और द्वितीयेश हैं। द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक भाव होते हैं। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस कारण से, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक शुभ ग्रह लग्न में बैठा है, लेकिन वो भावेश कहाँ का है, यह भी बहुत ध्यान रखने की बात है। ये मार्केश है और लग्न को मित्र नहीं मानता, लग्नेश को। मंगल और शुक्र एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को सब मानते हैं, मित्र नहीं मानते, मित्रता का भाव नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, लग्न पर आप देखिए क्या शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। लग्न पर आप देखिए कि शनि की सीधी दृष्टि आ रही है, 7वीं। शनि लग्नेश को शत्रु मानते हैं। शनि लग्नेश को शत्रु मानते हैं। ठीक है।
ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरे, केतु की दृष्टि भी लग्न पर आ रही है। केतु राहु की दृष्टियों को बहुत महत्व बड़े सारे विद्वान नहीं देते हैं, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी चिकित्सा में, ज्योतिषीय चिकित्सा ज्योतिष में राहु केतु की दृष्टि को भी महत्व देना चाहिए और दिया जाता है, क्योंकि ये किस रोग देने में सक्षम है अपनी दशाओं में, और दे भी देते हैं अगर लग्न पीड़ित है तो। केतु की भी दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि लग्न पर आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि लग्न में शुक्र जरूर बैठा है, लेकिन वो लग्न का शत्रु है और मार्केश है। शनि केतु की दृष्टियां भी लग्न पर आ रही हैं। किसी भी ऐसे शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पर नहीं है जो कि लग्न को शुभता प्रदान कर सके। जैसे शुक्र अगर लग्न का मित्र होता, या केंद्र त्रिकोण के ऐसे त्रिकोण का स्वामी होता, केंद्र का स्वामी होता, तो इसी शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से हो जाता। ये हो गए लग्न की बात। अब लग्नेश को देख लीजिए, लग्नेश कहाँ है? लग्नेश, लग्न का स्वामी हो गया मंगल, मेष राशि है तो स्वामी मंगल हो गया। लग्नेश देखिए आप द्वादश भाव में बैठे हैं। लग्न के स्वामी का 6, 8, 12 में जाना अत्यंत कष्टप्रद हो सकता है किसी भी जातक के लिए। जीवन में बहुत भयंकर समस्या, कष्ट आ सकते हैं, लेकिन दशा आनी चाहिए। तो ये मंगल का द्वादश में जाना बहुत ही बुरा हुआ। अब मंगल द्वादश में तो है, लेकिन एक चीज और है कि मंगल पर क्या कोई अशुभ प्रभाव है? मंगल पर राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का कोई अशुभ दृष्टि नहीं आ रही है। सूर्य चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा लग्नेश का मित्र है, केंद्र का स्वामी है। सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, वो भी लग्नेश का मित्र है। तो मंगल विशेष कोई अशुभ प्रभाव में नहीं है, और मंगल के दोनों तरफ इस भाव के, यानी कि जो जिस भाव में मंगल है 12वें भाव में, इसके दोनों तरफ दो शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ शुभ मध्य यानी शुभ कर्तरी में भी है मंगल, ये भी देखेंगे, इसको भी हम मानकर चलेंगे। ऊपर से आप देखिए गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर आ रही है। तो मंगल द्वादश में जरूर है, लेकिन शुभ प्रभाव में भी है, ये भी हम मानकर चलेंगे। अब लग्न के अलावा हम लग्नेश को भी देख लिया हमने, लग्न को भी देख लिया। अब कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, लग्न के संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, विषय है, प्रश्न है, तो हमें सूर्य और चंद्रमा को भी देखना अत्यंत जरूरी है। चंद्रमा भी हमारा शरीर ही, मन है जरूर, मन का कारक है, लेकिन वो भी लग्न ही मानकर चलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जहाँ होता है वो एक तरह का लग्न होता है। चंद्र राशि को हम लग्न मानकर चलते हैं। सूर्य भी जहाँ होता है वो भी एक लग्न ही होता है, और सूर्य लग्न का कारक भी है, आरोग्यता का भी कारक है। इस दृष्टिकोण से सूर्य और चंद्रमा का महत्व जब स्वास्थ्य की बात आ जाए, आरोग्यता की बात आ जाए, तो बढ़ जाती है। अब देखिए कि सूर्य और चंद्रमा भी द्वादश में ही बैठे हैं, यानी कि लग्नेश के साथ साथ चंद्र और सूर्य जो कि लग्न है, लग्न के से संबंधित चीजों को बताने वाले कारक हैं, ये ग्रह भी द्वादश में ही बैठे हैं। एक विशेष बात, विशेष सूत्र मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, फिर से आज रिपीट कर रहा हूं, कि लग्नेश का, सूर्य का और चंद्रमा का, तीनों का 6, 8, 12 में जाना, यह बहुत ही खराब होता है। ऐसे लोग अधिकतर पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि पूर्ण आयु नहीं होते हैं। इन लोगों की दीर्घायु नहीं, ये दीर्घायु नहीं होते हैं, इनकी आयु पूर्ण नहीं होती है। या तो ये मध्यायु होते हैं या अल्पायु होते हैं। अब इनकी आयु कितनी है इसका निर्णय करने के लिए हमें गणितीय प्रक्रिया से गुजरते हुए, जो कि कई सारी विधियां हैं आयु निर्णय करने के, उसके उस निर्णय को करते हुए हम अगर देखना चाहेंगे तो हम इनका आयु निर्णय भी कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन प्रश्न वो नहीं है। इस जातिका का प्रश्न ये था कि मैं कब स्वस्थ होंगी और मैं जॉब कब स्टार्ट करूंगी। तो आपने देख लिया कि ये तीनों ग्रह भी द्वादश में बैठे हैं, तो इससे ये निश्चित रूप से संकेत मिलता है, और स्पष्ट संकेत मिलता है कि जातिका को, ऐसे जातक या जातिका को जिनका लग्नेश सूर्य और चंद्रमा त्रिक में बैठे हों, त्रिक भाव किसको कहते हैं? 6, 8, 12 त्रिक भावों में बैठे हों, ऐसे जातक को
निश्चित रूप से जीवन में भयंकर संकटों का सामना करना पड़ता है, विशेष करके स्वास्थ्य संबंधित। अब देखिए कि इनकी सूर्य की महादशा इस समय चल रही है, वर्तमान में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है। सूर्य में सूर्य आया था नवंबर 2025 में, उसके पहले शुक्र की महादशा चली थी 2005 से 2025 तक। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, 2025 में समाप्त हुई। इनको जो दिक्कत शुरू हुई, देखिए शुक्र में केतु में दिक्कत शुरू हुई। शुक्र मैंने पहले बताया कि क्या प्रभाव लेकर के बैठा है, और केतु को भी मैंने बताया कि किस तरह का प्रभाव रखता है। शुक्र केतु। एक चीज और आप लोगों को बता दूं, जब भी कैंसर जैसा जानलेवा रोग किसी को भी होता है, वह निश्चित रूप से ऐसे लोगों का लग्न लग्ने सूर्य चंद्रमा पर राहु केतु शनि का प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ये आप लगभग 100% पत्रिकाओं में पाएंगे, लगभग क्या, निश्चित रूप से 100% पत्रिकाओं में आप पाएंगे कि कैंसर जिनको हुआ रहता है, उनको सूर्य चंद्रमा लग्न पर राहु शनि केतु का प्रभाव जरूर होगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं शनि केतु की दृष्टियां हैं लग्न पर। लग्न लग्नेश सूर्य चंद्र तीनों द्वादश में है, ये भी आप देख रहे हैं। अब इनको जो समस्या आई, शुक्र में केतु में आई समस्या, शुक्र की महादशा केतु की अंतर्दशा में। ये देखिए सितंबर लास्ट अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये दशा स्टार्ट हुई है, और 2025 के शुरुआत में इनको इसी समय इनको दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हुई। 2025 की स्टार्टिंग में इन्होंने टेस्ट करवाया और इनको ब्रेस्ट कैंसर निकल के आया, थर्ड स्टेज का। कुछ महीने वहां पे रही वो, काफी टाइम तक। और लगभग मान के चलिए 10-11 महीने वो वहां पे अमेरिका में वो गुजारा उन्होंने। उसके बाद भारत आ गई। फिलहाल ये भारत में है, माता पिता के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, कीमो वगैरह चल रहा है इनका। अब इनका जो प्रश्न था, मैंने रिपीट किया, मैंने बताया था आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनका प्रश्न यही था कि मैं मुझे स्वास्थ्य लाभ कब होगा। तो स्वास्थ्य लाभ की जहां तक बात देखी जाए, अब वर्तमान दशा देखिए सूर्य की है। सूर्य भी द्वादश में बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा इसके बाद, सूर्य के बाद महादशा आएगी चंद्रमा की, वो भी द्वादश में ही है। और इसके बाद आएगी मंगल की महादशा, वो भी द्वादश में ही है। और इन तीनों को मिला करके, इन तीन ग्रहों की महादशाएं जो कि क्रम से आती हैं, सूर्य चंद्र मंगल की, ये तीनों होती हैं 23 वर्ष की। अब ये 23 वर्ष द्वादश भाव की दशा चलने वाली है, और तीनों लग्न के ही ग्रह हैं, लग्न कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में क्या हम ये कह पाएंगे स्पष्टता से, निसंकोच, बिना किसी शंका के, कि ये जातिका स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी या स्वस्थ रहेगी 23 वर्षों तक? नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न हो जाता है जब हम इस स्थिति को देखते हैं, किसी भी कुंडली में इस तरह की स्थिति को देखते हैं। तो ये प्रश्न था, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि अभी आप, हम उनको खुल के बहुत ज्यादा अधिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो मानसिक रूप से दबाव में आ जाएंगे, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चंद्रमा आप देखिए कि सूर्य के निकट है, और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के निकट का है ये चंद्रमा। इस समय सूर्य के निकट का चंद्रमा जब हो, तो ऐसे लोगों का, ऐसे जातकों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता, मानसिक बल बहुत अच्छा नहीं होता। छोटे से मोटे बातों को लेकर के दबाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। अनावश्यक चिंता, व्यर्थ की चिंता इनको दबाव में ले आती है। तो इसलिए मैंने इनको ज्यादा कुछ बताया नहीं, इतना ही कहा इनसे कि आप अभी जॉब वगैरह के बारे में मत सोचिए, और भरसक प्रयास करिए कि अपने सगे संबंधियों के साथ रहिए। उनके साथ रहने से आपको स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा। हालांकि स्वास्थ्य लाभ की जहां तक बात है, मैंने इनको राहु में गुरु की लगभग 1.5 साल के बाद आने वाला है, इस समय में मैंने इनको स्वास्थ्य लाभ के बारे में कहा है। गुरु क्यों कहा? गुरु अष्टम में जरूर बैठा है, लेकिन ये भाग्येश है, ये ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली का भाग्येश है। और गुरु की दृष्टि भी इस पर आ रही है। तो ये निश्चित रूप से गुरु इनको स्वास्थ्य लाभ जरूर दिलवाएगा, ये निश्चित है। राहु की दशा में भी
उसके पहले राहु की अंतर्दशा आएगी। मंगल द्वादश में है ही, चंद्रमा द्वादश में है ही, ये खराब है ही। इनकी तो दशाओं में तो स्वास्थ्य लाभ अप डाउन चलता रहेगा, और कैंसर जल्दी ठीक भी नहीं होता, आप सबको पता है। राहु में भी कुछ खास इनको सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि राहु जिस राशि में होता है उसके स्वामी की दूसरी राशि का भी फॉलो करता है। इस कुंडली में देखिए कि मिथुन राशि में है, और मिथुन का स्वामी बुध अशुभनाथ है, लग्नेश का शत्रु ही मान के चलिए इसको। इसकी दूसरी राशि छठे में है। तो मेष लगन के लिए सबसे खराब फल अगर किसी ग्रह का होता है तो वो है बुध। बुध की राशि में है राहु, तो ये तीसरे और छठे दोनों का फल करेगा। किसी शुभ प्रभाव में नहीं है राहु, और इस पर किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही है, एक मंगल की दृष्टि आ रही है। तो मंगल की दृष्टि भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो राहु की अंतर्दशा को भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। गुरु की अंतर्दशा में इनको निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन बहुत अधिक बहुत कुछ नहीं कह सकते। आगे देखिए, शनि की अंतर्दशा सूर्य में जो आएगी वो शराष्टक की होगी। सूर्य से शनि शराष्टक है, और ये मारक भावों की दशा होती है, 12वें की दशा और 7वें की दशा। ठीक है। ये राहु से दृष्टि भी है शनि, तो मंगल से भी दृष्टि आ रही है शनि पर। तो कुल मिला जुला करके महादशा को देख लीजिए, सूर्य चंद्रमा मंगल। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे और आगे जीवन इनका आरोग्यता से गुजरेगा, सुख से गुजरेगा, निरोगी काया इनकी रहेगी। ये सब चीजें मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, चीजें बदलेंगी। उसका कारण क्या है? आप देखिए कि सूर्य बलवान है षडबल में, मंगल भी बलवान है। लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। लग्नेश बलवान है अगर कुंडली में, तो वो बहुत सारी चीजों से लड़ लेता है, संघर्ष कर लेता है, और जीत भी जाता है। ऊपर से इसकी शुक्र की दृष्टि आ रही है। तो कुल मिला जुला के समस्या है, लेकिन समाधान भी है। कष्ट आएगा, लेकिन मरहम भी लग जाएगा। तो इस तरह से इस कुंडली को मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि हमें रोग को किस तरह से देखना है। अब इस कुंडली में एक चीज और देखिए कि जो छठे का स्वामी है वो लाभ भाव में जाके बैठा है। एकादश भाव भी रोग का भाव होता है, वो क्योंकि छठे से छठा होता है भावात भावों के सिद्धांत से। अब षष्ठेश अगर एकादश में गया, और एकादश भाव है वृद्धि का, तो वो क्या करता है इस कुंडली में? आप देखिए कि रोग भाव का स्वामी अगर वृद्धि में गया तो वो रोग की वृद्धि कर रहा है, रोग की वृद्धि वो करना चाह रहा है। तो कई सारी चीजें हैं इस कुंडली में। शनि को देखिए आप कितना बलवान है, षडबल में इतना बलवान शनि आपको किसी किसी पत्रिका में, सैकड़ों पत्रिकाओं में एक पत्रिका में आपको शनि इतना षडबल में बलवान दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। बहुत कम पत्रिकाओं में। अब शनि भी नैसर्गिक रोग कारक ग्रह है, इस कुंडली के लिए शत्रु, लग्न को देख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं इस कुंडली में रोग से संबंधित। तो निश्चित रूप से इनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अभी आगे जीवन में रहेंगी। ये हम निसंकोच कह सकते हैं। तो मैंने यही कहा उनको कि आप अपने माता पिता के साथ, सगे संबंधियों के साथ रहिए भरसक। और अभी जॉब वगैरह के बारे में कम से कम 1.5 साल तक मत सोचिए। इनका ये भी प्रश्न था कि मैं विदेश जा पाऊंगी क्या? तो अब इस कंडीशन में विदेश जाने के लिए तो नहीं ही कहा जा सकता। यहाँ तो हम यही कहेंगे कि भरसक आप जितना अधिक से अधिक हो सके रेस्ट कीजिए। तो चलिए, आज विदा लेते हैं इस कुंडली के साथ। और कोशिश करूंगा मैं नियमितः फिर से आप लोगों के साथ कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहूं, आप लोगों के साथ, आप लोगों से मिलता रहूं, रूबरू होता रहूं। अ, ये पत्रिका आपको कैसी लगी? इसमें जो मैंने चीजें बताई आपको, वो आपको ज्ञानवर्धक लगी या नहीं लगी? कोई प्रश्न हो इस कुंडली से संबंधित, या आपको अपनी पत्रिका से संबंधित कोई विशेष, आपके परिवार में किसी सगे संबंधी का कोई स्वास्थ्य समस्या हो, आप कुंडली से दिखा करके आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का जवाब जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली कुंडली में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।